Hello students, today we will start haloarine, preparation of haloarine and also chemical properties of haloarine. In last topic we discuss about electron withdrawing group and electron donating group. लास्ट टॉपिक में हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के बारे में डिस्कस किया था। वहाँ मैंने आपको बताया था नेचर ऑफ ग्रुप मे बी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मे बी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो किसी भी एलिमेंट की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उस पर डिपेंड करेगा। जो मैंने आपको बताया भी था, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। कार्बन से पहला आप हाइड्रोजन ले लीजिए आप, दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन रिप्रेजेंट मैक्सिमम, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन। हाइड्रोजन रिप्रेजेंट लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी En ज़्यादा होती है उसकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो टेंडेंसी है वो भी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। वहाँ हमने डिस्कस किया था कि जब बेंजीन पर, ये आपके पास बेंजीन है, ये बेंजीन है, बेंजीन पर कोई ग्रुप आ गया, ये रहा ग्रुप OH, तो इस ग्रुप की जो नेचर है इट मे बी ऑर्थो पैरा, इट मे बी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये हमें मालूम करना है कि ये ऑर्थो पैरा ग्रुप है कि मेटा है। लेकिन उससे पहले हमें ये मालूम करना है कि ये जो ग्रुप आपके सामने है दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये पहचानना है। तो लास्ट टॉपिक में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। वेरी सिंपल ट्रिक के आधार पर बताया था मैंने, हमें रटने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। कैसे मालूम करना था, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, एरो मूव टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। यदि एरो कहाँ जा रहा है, लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन देने वाला। और यदि एरो कहाँ जा रहा है अपने पास, इन राइट साइड, कहाँ जा रहा है, राइट साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। एरो लेफ्ट में जा रहा है, इसका मतलब है कि ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसको, बेंजीन को, तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया। और यदि एरो कहाँ जा रहा है, राइट में जा रहा है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बेंजीन से बाहर निकल रहा है, तो जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन बेंजीन से अपनी ओर खींच रहा है। एक सिंपल ट्रिक बताई थी मैंने। और खींचने का काम कौन करता है, जिसकी En क्या होती है, ज़्यादा होती है। कैसे, देखो ये ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन की En, ये रहा En ऑफ ऑक्सीजन मोर देन हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की जो En है हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो एरो कहाँ चले जाएगा, इन लेफ्ट साइड। इसका मतलब ये हो गया कि जो OH ग्रुप है दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, it gives electron to benzene. Second condition, if NO2 that is नाइट्रो ग्रुप, ये नाइट्रो ग्रुप है, NO2 bonded to benzene, तो देखो आप नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की क्या है, ऑक्सीजन से काम है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगी नाइट्रोजन से, तो एरो कहाँ चले जाएगा, इन राइट साइड। एरो कहाँ जाएगा, इन राइट साइड से मतलब क्या हो गया कि NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इट एक्ट एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये हमने डिस्कस किया था। तो हमें चलो ये तो मालूम चल गया हमें कि ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रहेगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिंपल मैंने आपको बता दिया। अब हमें ये मालूम करना है मीन्स ऑफ ऑर्थोपैरा, मीन्स ऑफ मेटा, कि ऑर्थोपैरा ग्रुप कौन सा होगा, मेटा कौन सा होगा। देखो ये जो टॉपिक है बेटा, ये टॉपिक आपके जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 चैप्टर्स हैं चारों में काम आएगा। ये बेसिक नॉलेज है जो अपने 11वीं क्लास में आपका छूटा था ना, वो पार्ट मान के चलिए आप यहाँ पे। वहाँ मैं आपको यही समझाता, इसे बिना समझाए बेंजीन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना पॉसिबल नहीं है।
तो अपना सारा ध्यान आपको यहाँ लगाना है। तो अगला जो टॉपिक हो क्या है आपके पास, नेचर ऑफ ऑर्थोपैरा और मेटा ऑफ ग्रुप, कि कौन सा ग्रुप ऑर्थोपैरा है, कौन सा मेटा है। तो देखिए आप यहाँ पर दैट इज बेंजीन, ये आपके पास बेंजीन है जिसमें OH ग्रुप बॉन्डेड है। क्या है, OH ग्रुप। सबसे पहले हमें ये मालूम करना है कि जो ग्रुप है आपके पास OH दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, एरो कहाँ से कहाँ मूव करा है, लेफ्ट EN टू हाई EN, एरो मूव करा है कहाँ पर, लेफ्ट साइड में। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये ग्रुप किसको, बेंजीन को। तो OH ग्रुप एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है। अब जब भी ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी कोई ग्रुप ऐसा जुड़े बेंजीन से जो इलेक्ट्रॉन देता है बेंजीन को, तो इलेक्ट्रॉन किसके पास जा रहे हैं, टुवर्ड्स बेंजीन। कहाँ जा रहे हैं, टुवर्ड्स बेंजीन। बेंजीन में कहाँ पर जाएंगे वो इम्पोर्टेंट है। इन केस ऑफ बेंजीन, यदि बेंजीन से ऐसा ग्रुप जुड़ा है जो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो कहाँ ज़्यादा मिलेगी आपको, ऑर्थो एंड पैरा पर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो मिलेगा ग्रुप से वो हमें कहाँ बैठा हुआ दिखाई देगा, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ऑर्थो पैरा पे मिलेगा। तो बेंजीन की जो ऑर्थो पैरा पोजीशन है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, बढ़ गई है, इंक्रीज हो रही है कंपेयर टू मेटा। मैंने आपको समझाया था कि मेन ग्रुप के नियरेस्ट पोजीशन को हम ऑर्थो कहेंगे, ऑर्थो के पास वाला क्या हो जाएगा, मेटा हो जाएगा आपके पास, मेटा के पास वाला क्या हो जाएगा, पैरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैरा हो जाएगा आपके पास यहाँ पर ये। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर ज़्यादा हो रही है, ऑर्थो पैरा पर माइनस चार्ज, माइनस मीन से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। इट मीन्स ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिस पोजीशन पे ज़्यादा होती है, ऑर्थो पैरा पे ज़्यादा, तो ऑर्थो पैरा हो जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा पे ज़्यादा मिलेगी तो क्या हो जाएगा, मेटा हो जाएगा। तो इन केस ऑफ दिस फिनोल, इन केस ऑफ फिनोल, ये फिनोल है, तो यहाँ OH क्या है आपके पास, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो फिनोल की ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण, ड्यू टू मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑर्थो पैरा, दिस ग्रुप OH, दिस ग्रुप act as ortho and para directing group. This group act as ortho and para directing group. So why it is called ortho and para directing group? Because by this group increase in electron density on ortho para position and ortho para position बेटा। तो ये तो ग्रुप आपके पास ये हो गया, आपके पास यहाँ पर ये। नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पर, इन केस ऑफ NO2 बात करते हैं अपन NO2 की। यहाँ पर ये NO2 में चेक करिए, दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन की ज़्यादा है, EN नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो जो एरो कहाँ जा रहा है, राइट में जा रहा है। तो क्या कहोगे आप, दिस ग्रुप एक्ट एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा आपके पास यहाँ पर ये। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो NO2 ग्रुप है वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर क्या खींच रहा है। अब खींचेगा इलेक्ट्रॉन तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अब पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही थी, अब क्या हो रही है, घट रही है। क्या हो रही है, घट रही है। तो बेंजीन में क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है बेटा, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो पहले जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी थी तो कहाँ बढ़ी थी, ऑर्थो पैरा पर। तो फायदा किसको हुआ, ऑर्थो पैरा को। अब यदि कमी होगी तो कहाँ होगी, ऑर्थो पैरा पे होगी। तो ऑर्थो पैरा पर पहले माइनस था, अब क्या हो जाएगा, प्लस।
क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ऑर्थो पैरा पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बेटा देखो आप यहाँ पर ये कि जब बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हुई थी तो ऑर्थो पैरा पे हुई थी, तो कमी होगी तो कहाँ पर होगी, ऑर्थो पैरा पर। तो पहले माइनस था, अब क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा। इट मीन्स मेटा के कंपेयर में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस समय ज़्यादा कहाँ दिखाई दे रही है, मेटा पर। तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो इस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। वाई, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज ऑन मेटा पोजीशन। तो बेटा दो चीज़ हमने पढ़ी है यहाँ पर कि किस ग्रुप को हम ऑर्थो पैरा कहेंगे, किसको हम मेटा कहेंगे। तो जो ग्रुप बेंजीन की ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देगा, दैट इज ऑर्थो पैरा। और जो ग्रुप बेंजीन की ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा, जिसका अर्थ है, जिसका मीन्स है कि मेटा पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज़्यादा है कंपेयर टू ऑर्थो पैरा, विच एक्ट एज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये हमें आना चाहिए। अब आप देखिए, आप यहाँ पे हमारे पास ऑर्थो पैरा है, ये आपके पास मेटा हो गया। इन केस ऑफ सपोज मान लीजिए ई प्लस मीन्स क्या हो जाएगा, दैट इज इलेक्ट्रोफिल। एन यू माइनस दैट इज न्यूक्लियोफिल। ये आपके पास इलेक्ट्रोफिल है, वो क्या आपके पास न्यूक्लियोफिल है। मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोफिल, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिस पे चार्ज क्या रहेगा, प्लस रहेगा। मीन्स ऑफ न्यूक्लियोफिल, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, उसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। तो जो इलेक्ट्रोफिल है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये अटैक कहाँ करेगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। इलेक्ट्रोफिल अटैक ऑन विच पोजीशन वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम। तो बताइए फिनॉल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर ज़्यादा है, ऑर्थो पैरा पर ज़्यादा है। तो आपका जो इलेक्ट्रोफिल अटैक कहाँ करेगा, एट ऑर्थो और एट पैरा। तो अटैक कहाँ करेगा, ऑर्थो पर और पैरा पर। तो बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो आपको ऑर्थो भी मिलेगा और पैरा भी मिलेगा। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन क्यों बोला है मैंने यहाँ पर, तो देखो बेंजीन की ऑर्थो पैरा मेटा हर जगह क्या रहेगा, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन। क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन। क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन। तो जो E प्लस है दैट इज इलेक्ट्रोफिल, जब ऑर्थो पर अटैक करेगा तो क्या कर देगा, ये डिस्प्लेस हाइड्रोजन। जो H है वो डिस्प्लेस हो जाएगा H प्लस के फॉर्म में, और हमें जो प्रोडक्ट हो क्या बन जाएगा, ये बन जाए। तो ऑर्थो पर अटैक करेगा तो हमें मिलेगा ऑर्थो प्रोडक्ट E, ये E आ गया, और निकला क्या है इसमें से, H प्लस। जब ये पैरा पे अटैक करेगा, तो क्या करेगा, डिस्प्लेस H प्लस आयन। दैट इज ऑर्थो, दैट इज पैरा। वेट कर लो मैडम, 5 मिनट देख लो आप लोग, वीडियो बना रहा हूँ मैडम मैं, सारा वीडियो खराब हो जाता है मेरा। बात कॉमन सेंस वाली बात होती है चीज़ें। हाँ बेटा देखो आप यहाँ पर ये कि ऑर्थो पर अटैक करें यहाँ पर, ये तो डिस्प्लेस हाइड्रोजन हो गया आपके पास, और अटैक कहाँ कर दिया, पैरा पर। तो डिस्प्लेस क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा, तो क्या हमें पैरा पर अटैक कर दिया। दैट इज ऑर्थो कंपाउंड, दैट इज पैरा कंपाउंड। तो ये मैंने एक तरीका बताया आपके यहाँ पर, एक ट्रिक बताई मैंने आपके यहाँ पर, हाउ कैन इलेक्ट्रोफिल अटैक ऑन बेंजीन कंपाउंड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन।
क्योंकि इलेक्ट्रोफिल को इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अटैक कहाँ करेगा? ऑर्थो पैरा पे करेगा। इसका यदि मैं एग्जाम्पल लूँ इलेक्ट्रोफिल का, तो देखो ये एग्जाम्पल है Cl+, इसका एग्जाम्पल एक ये भी ले लें NO2+। Cl+ इलेक्ट्रोफिल है, NO2+ इलेक्ट्रोफिल है। कैसे मालूम चला दे इलेक्ट्रोफिल कि ये इलेक्ट्रोफिल कैसे हैं? क्योंकि प्लस चार्ज आ रहा है भाई आपके पास यहाँ पर ये। तो Cl+ अटैक कहाँ करेगा? अटैक ऑन पैरा, अटैक ऑन ऑर्थो। तो E की जगह क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा। E की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर? ये Cl आ जाएगा। तो ऑर्थो पैरा पे किसने अटैक कर दिया? Cl+। Cl+ को हम बोलते हैं क्लोरोनियम। क्या कहेंगे? क्लोरोनियम। तो इस तरह से इलेक्ट्रोफिल क्या करेगा? अटैक करेगा और हमें क्या मिल जाएगा? ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट मिल जाएगा आपके यहाँ पर ये। तो ये सिंपल मैंने ट्रिक आपको बताइए। आपको तो केवल ये मालूम करना है कि हमारे पास जो कंपाउंड है, बेंजीन कंपाउंड, जैसे फिनोल है, ये ऑर्थो पैरा है कि मेटा है? तो अटैक करना क्या रहेगा? ईजी रहेगा। अब आप देखिए, अब यहाँ पर ये यदि बात करें इसकी, अपन हमारा इलेक्ट्रोफिल है, इससे रिएक्शन कर रहा है, किससे? नाइट्रोबेंजीन से। और हमें मालूम है कि नाइट्रोबेंजीन कौन सा है? मेटा ग्रुप है। मेटा मीन से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा कहाँ पर है? मेटा पर है। तो देखो E+ कहाँ अटैक करेगा? मेटा पे अटैक करेगा। क्या करेगा? मेटा पर। तो Cl+ कहाँ करेगा? मेटा पर। तो इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट है सिंगल मिलेगा। कौन सा मिलेगा? मेटा सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। तो बनने वाला जो प्रोडक्ट है बेटा, देखिए NO2 और मेटा पे क्या आ जाएगा आपके पास? E आ जाएगा। क्या आ जाएगा? E आ जाएगा। ओके, मेटा पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है क्या ज़्यादा है? वो देखो ये खुद भी प्लस है और तो पैरा प्लस है, तो प्लस के पास कभी प्लस जाएगा क्या? बोथ आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दोनों ही के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है आपके पास यहाँ पर ये। तो अटैक ये कहाँ करेगा? जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहेगी? मैक्सिमम। तो इससे बनने वाला जो कंपाउंड भी क्या रहेगा? मेटा रहेगा। और ऑर्थो पैरा से बनने वाला कंपाउंड क्या रहेगा? ऑर्थो पैरा रहेगा आपके पास। तो ये मैंने कुछ आपको रिएक्शन बताई है, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन। अब मैंने हेलोएरिन यहाँ वर्ड कहाँ? हेलोएरिन तो बोला ही नहीं, तो सिंपल सी बात है, OH की जगह हमें क्या लगाना है? Cl लगाना है भाई, क्लोरोबेंजीन। और मैंने कल आपको टॉपिक में बताया था आपको लास्ट पार्ट में कि हेलोजन एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। हेलोजन क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो बेंजीन की ऑर्थो पैरा पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो हेलोएरिन से बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या मिलेगा आपको? ऑर्थो पैरा मिलेगा। कौन सा? ऑर्थो पैरा। तो हमें केवल इतना करना है, OH की जगह क्या लगाना है? Cl लगाना है। और इलेक्ट्रोफिल जो अटैक करने वाला है, जो इलेक्ट्रोफिल है जो रिएक्शन करेगा हेलोएरिन से, वो कहाँ अटैक करेगा? ऑर्थो पैरा पर। तो बनने वाला जो प्रोडक्ट हो क्या रहेगा? ऑर्थो पैरा रहेगा। तो एक मैंने सिंपल आपको तरीका बताया है। नाइट्रोबेंजीन भी आगे आएगी आपके पास, फिनोल भी आएगा चैप्टर में, हेलोएरिन भी चल रहा है आपके पास यहाँ पर, ये एनिलीन भी आएगा आपके पास, बेंजोइक एसिड भी आएगा। सभी में सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। बस हमें ये ध्यान देना है कि भाई हमारे पास जो बेंजोइक है या एनिलीन है, ये ऑर्थो पैरा है कि मेटा है? ऑर्थो पैरा है तो हमें बनने वाला कंपाउंड क्या मिलेगा? ऑर्थो पैरा मिलेगा। यदि मेटा है तो बनने वाला कंपाउंड क्या मिलेगा आपको? मेटा मिलेगा बेटा। तो इतना आपको ध्यान देना है। अगले टॉपिक में हम हेलोएरिन की जो प्रिपरेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन। ये बेसिक चीज़ें हैं, इनको आपको नोट करना है बेटा। इनको आपको बोर्ड से, इससे पहले वाला पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है 45, 46, इन दोनों को हमें बोर्ड से नोट करना है। दैट इज कॉमन पार्ट, ये हर जगह काम आएगा। थैंक यू बेटा।